हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ टैरो। तो आज मैं एक पिका का रीडिंग लेके आई हूँ और टॉपिक ये है कि आपकी शादी किनसे होगी और आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी उनके साथ। तो ये दो पायल मैंने अरेंज किया है आपके डेट ऑफ मंथ के अकॉर्डिंग। अगर आपका डेट ऑफ मंथ 1 जनवरी से 30 जून तक है तो पायल नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे, या फिर इस रेड कलर के बुद्धा से भी आप अपना पायल सेलेक्ट कर सकते हैं। पायल नंबर 2 जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है तो पायल नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे, या फिर इस येलो कलर का बुद्धा से भी आप अपना पायल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आपकी शादी किनसे होगी और आपकी मैरिड लाइफ उनके साथ कैसी रहेगी। तो मिलते हैं आपकी रीडिंग में। पायल नंबर 1, अगर आपने ये रेड कलर का बुद्धा पायल के रूप में सेलेक्ट किया है तो ये है आपकी रीडिंग, या फिर आपने आपका डेट ऑफ मंथ के अकॉर्डिंग अगर आपने अपना पायल सेलेक्ट किया है, यानी आपका डेट ऑफ मंथ 1 जनवरी से 30 जून तक है तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या निकल के आती है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे ये जानना ज़रूरी है। तो कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस? फाइल नंबर 1, आपके फ्यूचर स्पाउस एक ही है ना, मैजिशियन होंगे, यानी उनके पास एंड बॉटम ऑफ द डेक है द हाई प्रिस्टेस। तो आपके फ्यूचर स्पाउस मैजिशियन हैं, यानी उनमें लियो हो सकते हैं, जमुना लिब्रा एक्वेरियस भी हो सकते हैं, एंड एरीज लियो सेजिटेरियस भी हो सकते हैं, एंड कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। तो आपके फ्यूचर स्पाउस के पास सारे ऐसे पावर्स हैं, ऐसे रिसोर्सेस हैं, जैसा आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में वही पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहे हैं। यानी कि एक कह सकते हैं एक अच्छे मैनिफेस्टर है। लाइफ में इनके पास सब कुछ है जो आप डिज़र्व करते हैं। इनके पास सब कुछ है आपको देने के लिए। एक लग्जरियस लाइफ है जो आपको वो प्रोवाइड करेंगे मैरिज के बाद, क्योंकि आप एक वेल्दी पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। आप एक ऐसा पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपसे बहुत प्यार कर रहे, तो ये पर्सन आपको बहुत प्यार करने वाले हैं, बहुत, जितना आप चाहते हो उससे भी कहीं ज़्यादा। आप चाहते हो कि मेरे फ्यूचर स्पाउस मेरे लिए यानी आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, बहुत ज़्यादा आपके लिए डिवोटेड हो, ट्रस्टवर्दी हो, लॉयल हो। तो ये आपके जो फ्यूचर स्पाउस है आपके लिए बहुत पैशनेट रहेंगे, आपके लिए हमेशा स्टैंड लेने वाले रहेंगे, आपके लिए हमेशा एनर्जेटिक रहेंगे, और आपको हमेशा जो है सेटिस्फेक्शन यानी इंटीमेसी वाली सेटिस्फेक्शन भी आपको प्रोवाइड करेंगे, और इस फिज़िकल वर्ल्ड में भी आप के लिए ये स्टैंड लेने वाले हैं, आपके लिए खड़े रहने वाले हैं, आपके लिए हर एक चीज़ करने वाले हैं, करने के लिए तैयार है जो आप डिज़र्व करते हो। आप ऐसे पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आपकी लाइफ में हमेशा रहे, लॉन्ग टाइम कमिटमेंट आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वही पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट प्रोवाइड करे, जो आपको स्टेबिलिटी दे, जो आपको सिक्योरिटी दे, जो आपको प्रोटेक्शन दे, जो आपके लिए ही बना है, जो जिसका दिल जो है आपके कदमों में जो ला कर दे दे, वही पार्टनर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और यही पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहे हैं। आप चाहते हैं कि बातों में उनके इतनी जादू हो जो आपको हमेशा जो है इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन दे, इमोशनली सेटिस्फेक्शन दे। तो ये पार्टनर वही है जो आपको इमोशनली सेटिस्फाइड करेगा एंड इंटेलेक्चुअल रूप से भी सेटिस्फाइड करेगा, यानी कि इंटेलिजेंट पर्सन है, स्मार्ट पर्सन है, गुड लुकिंग पर्सनालिटी है इनकी। इनके पास ये बहुत टैलेंटेड इंसान है। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये टैलेंटेड इंसान है, क्रिएटिव इंसान है, इंट्यूटिव इंसान है, स्पिरिचुअल इंसान है, और मैं क्या कहूँ, इतने सारे गुण मैंने बता दिए। इनकी आंखें बहुत सिक्रेटिव हो सकती है, यानी आंखों में आप खो जाने वाली इनकी क्वालिटी हो सकती है। आंखों में इतना जादू होगा कि एक ऐसे मैनिफेस्टर हैं जिससे लोग जो है बहुत जल्दी इजी वे में जो है इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। इनमें एक अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन।
चाहे वो फिज़िकल लेवल का अट्रैक्शन हो या फिर इमोशनल लेवल का, या इनकी पर्सनालिटी वाइज भी एक ऐसा अट्रैक्शन है कि लोग जो है इनकी बातों से अट्रैक्ट हो जाते हैं, इनकी पर्सनालिटी से अट्रैक्ट हो जाते हैं, इनकी स्टेबिलिटी से अट्रैक्ट हो जाते हैं, एंड इनके इमोशनल हेल्प जो जिसे करते हैं, यानी इमोशनली जिसे सपोर्ट करते हैं, उससे भी लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये काइंडनेस पर्सनालिटी है इनकी। सैटर्न है तो ये आपके पास्ट लाइफ लवर्स है, क्योंकि यहाँ हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड है एंड सैटर्न का भी कार्ड है, तो ये आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन के पार्टनर, यानी जिनके साथ आपने 7 जन्मों का जो रिश्ता निभाने का वादा करके आए थे, तो ये वही पार्टनर है। बहुत एनर्जेटिक, बहुत पैशनेट एंड बहुत गुड लुकिंग पर्सनालिटी होगी, मटेरियलिस्टिक होंगे, हार्ड वर्किंग होंगे, लेकिन एनर्जेटिक होंगे, थोड़े से प्राउडी नेचर के हो सकते हैं, लेकिन इमोशनल होंगे, इंट्यूटिव होंगे, स्पिरिचुअल होंगे एंड हार्ड वर्किंग तो मैंने ऑलरेडी बताया कि, और सेल्फ कंसर्न इंसान हो सकते हैं, वैल्यूबल इंसान हैं, आपसे एज में बड़े हो सकते हैं या आप हो सकते हैं एज में बड़े हो सकते हैं। ये और कौन हो सकते हैं ये देख लेते हैं। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो आपसे डिस्टेंस में रहते होंगे, और ये आपके पास्ट लाइफ, मैंने ऑलरेडी बताया कि ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, यानी 7 जन्मों का जो कॉन्ट्रैक्ट आपने इनके साथ करके आए हैं, वही पार्टनर आपको इस लाइफ में मिलने वाला है। ये फैमिली पर्सन है, फैमिली में आप एक वेल्दी पर्सन से आपकी शादी होगी, चाहे वो फीमेल है या मेल है, बहुत स्टेबल है, बहुत सिक्योर है, एंड इनके पेरेंट्स का बहुत इनके पेरेंट्स भी रिचेस्ट पेरेंट्स होंगे, जिसके वजह से उनका भी मतलब एक रॉयल फैमिली के जैसा, मतलब उनके बोलते हैं ना कि बहुत सारे बाप दादा का धन इन्हें लेगेसी में मिला है, तो ये भी हो सकता है। तो रिचेस्ट इंसान है या फिर अपने बहुत स्टेबल इंसान है पैसे के मामले में, एंड आपके साथ ये लॉन्ग टाइम कमिटमेंट देखते हैं, यानी आपके साथ इनका लॉन्ग टाइम कमिटमेंट चलने वाला है, यानी आप ही इनके फ्यूचर स्पाउस बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और आपका जो रिश्ता है इस जन्म के लास्ट तक आपका इनके साथ रिश्ता होगा। थोड़े से ये इम्पल्सिव हो सकते हैं, स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं, लेकिन स्टेबल हैं अपने लाइफ में, इमोशनली भी स्टेबल हैं। आपको सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन एंड स्टेबिलिटी ज़रूर मिलेगी इनके साथ, एक लग्जरियस लाइफ आपको ये ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। थोड़े से इम्पल्सिव, मैंने ऑलरेडी घाई गड़बड़ी करने वाले इंसान हो सकते हैं, डिसीजन मतलब थोड़े बहुत बोलते हैं ना कि इम्पल्सिव हैं, लेकिन इंट्यूटिव हैं, एक्शन लेना जानते हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, एंड कैंसरियन एनर्जी है, विल पावर बहुत स्ट्रांग है, स्पिरिचुअल इंसान है, एंड चैलेंजेस को डील करना अच्छे से आता है। लाइफ में कितने भी चैलेंजेस हो ये अच्छे से डील करते हैं और सक्सेस पाते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं ये सक्सेसफुल इंसान है, ये सक्सेसफुल इंसान है। आपसे दूरी पे हो सकते हैं। तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी इनके साथ ये देख लेते हैं। तो यहाँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है। तो ये आपके डेस्टाइन पार्टनर हो सकते हैं, और ये आपके डेस्टाइन पार्टनर होंगे, और अनएक्सपेक्टेड इनका प्रपोज़ल आपकी तरफ आ सकता है, मतलब आपने उम्मीद नहीं किया होगा, और ये आपकी लाइफ में एक प्रपोज़ल लेकर, यानी कि शादी का एक प्रपोज़ल इनकी तरफ से आ सकता है। तो आपकी शादी अनएक्सपेक्टेड भी हो सकती है, और
बहुत, क्योंकि यहाँ लवर्स की एनर्जी है, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, ये आपके डेस्टाइन पार्टनर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप दोनों जो है स्पिरिचुअल लेवल से कनेक्टेड हैं, क्योंकि यहाँ पाइसिस एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड से थोड़े आपके पर्सन मिस्टीरियस हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मिस्टीरियस हो सकते हैं, सीक्रेटिव हो सकते हैं, एंड अपनी माँ से बहुत कनेक्टेड हो सकते हो, आपसे भी बहुत कनेक्टेड हो जाए, मतलब हो जाएंगे। जब भी आपकी शादी होगी तो अनएक्सपेक्टेड आप इनकी एंट्री आपकी लाइफ में होगी, और एक स्टेबल ऑफ़र के साथ आपकी इनसे मैरिज हो जाएगी। और आप दोनों जो हैं दो जिस्म एक जान ज़रूर बनेंगे, क्योंकि आप दोनों का जो कनेक्शन है एक डिवाइन कनेक्शन है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एक इमोशनली आप दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाइड कीजिएगा, एंड फिजिकली भी आप दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाइड करेंगे। और इस लाइफ में आप दोनों अपने एक दूसरे के सोल को इनलाइट करेंगे, यानी कि स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट आप दोनों की ज़रूर होगी इस लाइफ में। चलिए और देखते हैं आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी इनके साथ। मूविंग फॉरवर्ड है, एंड आप देख सकते हैं तो आपकी मैरिड लाइफ अबंडेंस से भरी हुई रहेगी, यानी कि बहुत ग्रोथफुल मैरिड लाइफ रहेगी। मैरिड लाइफ में अबंडेंस रहेगा, मैरिड लाइफ में हीलिंग रहेगी, और मैरिड लाइफ में आपकी लाइट रहेगा एंड ग्रैटिट्यूड भी रहेगा। तो आप दोनों एक दूसरे को फुलफ़िल करेंगे इमोशनल, फिज़िकली एंड स्पिरिचुअल लेवल पे। आप दोनों जो हैं, आपका घर परिवार सुखी और अबंडेंस से भरा हुआ रहेगा। हीलिंग होगी, आपके सारे चक्रास की हीलिंग होगी, और आप दोनों एक दूसरे को इमोशनली हील करेंगे, फिज़िकली हील करेंगे, एंड इंटेलेक्चुअल रूप से ऑलरेडी आप लोग हील हो जाएंगे। स्पिरिचुअलिटी में तो आप इनलाइट होंगे ही, क्योंकि यहाँ लवर्स का कार्ड है, यहाँ लाइट है। तो आपकी मैरिड लाइफ लाइट से भरी हुई रहेगी। दोनों एक दूसरे को अपनी स्ट्रेंथ एंड अपना सपोर्ट देकर इस लाइफ की जर्नी में एक लाइट वेट फील कराएंगे, लाइट वेट फील कराएंगे, जिसके वजह से आप दोनों एक दूसरे के लिए ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग्स रहेगी। दोनों एक दूसरे को ग्रैटिट्यूड करेंगे, दोनों एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे, दोनों एक दूसरे के लिए अपने हायर सेल्फ को ग्रैटिट्यूड करेंगे, गॉड को ग्रैटिट्यूड करेंगे, अपने यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड फील कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे फॉरवर्ड मूवमेंट है एंड मेमोरीज है। तो आप बहुत सारी मेमोरीज जो है, स्वीट कलेक्शन जो है, आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ मैरिज के बाद आपका वो कलेक्ट होगा, बनाएंगे, एंड आगे बढ़ते हुए अपने सोल जर्नी पे खुद को भी इनलाइट करेंगे। तो आपकी मैरिड लाइफ जो है फुल्ली रूप से एक तरह से कह सकते हैं एक सनसाइन है, एक सनसाइन। जैसे ही आप मैरिड लाइफ में इंटर करेंगे, आपको जो चाहते हैं, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल है, जैसा चाहते हैं आप कि मेरे लाइफ में अबंडेंस रहे, मेरे लाइफ में स्टेबिलिटी रहे, मेरे लाइफ में प्रोटेक्शन रहे, मेरे लाइफ में सिक्योरिटी रहे, वो सब आपको मिलने वाला है। क्योंकि ये 10 ऑफ पेंटिकल और यहाँ पे अबंडेंस जो है, दोनों एक ही चीज़ को इंडिकेट करते, हीलिंग। यहाँ पे ऑलरेडी हाई प्रीस्टेस एंड मैजिशियन है और चैरियट है, जो हीलिंग को इंडिकेट करते हैं, और मून की भी एनर्जी है एंड लवर्स की भी एनर्जी है। आप दोनों एक दूसरे में खो जाएंगे। आपने जो चीज़ नहीं फील किया है वो फील करेंगे, एक ऐसा आनंद फील करेंगे, एक ऐसा खुशी फील करेंगे जो सभी बोलते हैं ना, सभी हैप्पीनेस से बड़ा होगा। आनंद का मतलब ही होता है जो अपनी एनर्जी को इनलाइट करे, उसे हम आनंद कहते हैं। जो हमारी एनर्जी को सेटिस्फाइड करे, हमारी जो एनर्जी है, जिससे हम, एक होता है इमोशनली सेटिस्फेक्शन, कोई मुझे, अगर मैं जो चाहती हूँ या चाहता हूँ और मुझे उस तरीके से मेरे सामने वही चीज़ें अगर बोले करे या लाइफ की जर्नी में मुझे इमोशनली सेटिस्फाइड करे, तो वो इमोशनली यानी मन की, यानी अपनी भावनाओं का सेटिस्फेक्शन है, भावनाओं का सेटिस्फेक्शन।
ठीक है। फीलिंग्स का मतलब हो गया है कि भावनाओं का सेटिस्फेक्शन, लेकिन यहाँ हीलिंग का मतलब है एनर्जेटिक सेटिस्फेक्शन, एनर्जी की सेटिस्फेक्शन, जिसे हम आनंद कहते हैं, परम आनंद जिसको कहा जाए। तो इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन अलग होता है, स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन अलग होता है। तो हर एक लेवल का एक सेटिस्फेक्शन होता है जिसमें आपकी एनर्जी जो है, आपकी फुल्ली बॉडी की एनर्जी होती है। आपकी बॉडी की एनर्जी क्या चाहती है। दिल चाहता है इमोशनली सेटिस्फेक्शन, क्योंकि वहाँ इमोशन होते हैं। माइंड चाहता है कि जैसा मैं चाहूँ वैसा सामने वाला करे, तो वो इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन है। इंटीमेसी जो होती है, जो बॉडी का ये होता है, वो फिज़िकल इंटीमेसी यानी फिज़िकल सेटिस्फेक्शन, वो आपको पता है। लेकिन एनर्जी की सेटिस्फेक्शन, हमारी जो ऑरा है उसका सेटिस्फेक्शन, वो एनर्जेटिक सेटिस्फेक्शन तभी फील होता है जब हम फुल्ली रूप से हील हुए रहते हैं। तभी वो हीलिंग एनर्जी जो है, हमारी ऑरा, हमारी एनर्जी जो है, काम, कूल एंड सही डायरेक्शन में जाने के लिए तैयार रहती है। उसे हम एनर्जेटिक सेटिस्फेक्शन भी कहते हैं। तो हीलिंग है, और बहुत लंबी वीडियो मैं नहीं करनी चाहती हूँ क्योंकि आप लोग देखते नहीं हैं। तो हीलिंग है, लाइट है, तो लाइट ऑटोमेटिक होगा ही ना, क्योंकि आप इनलाइटमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपकी जर्नी, मैरिज जर्नी, इनलाइटमेंट, मैं ये नहीं कहती हूँ, सभी आप देखते होंगे, सबकी रीडिंग बहुत सारे देखते होंगे, कहते हैं आपकी मैरिड लाइफ में अप एंड डाउन रहेंगे, आपके मैरिड लाइफ वो ऐसा कहेंगे, आप ऐसा कहेंगे। ये सबके मैरिड लाइफ में होती है। जो कैजुअल चीज़ें हैं वो सबकी मैरिड लाइफ में होती है। मैं कैजुअल चीज़ों से हट के आपको कुछ बताना चाहती हूँ। कैजुअल चीज़ों का मतलब है आप रूठेंगे तो वो मनाएंगे, आप वो रूठेंगे तो आप मनाएंगे, आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, आपकी अप एंड डाउन हो सकते हैं। ऐसा सभी के साथ होता है। अगर आप इनलाइट रहे ना, अगर आप एक्सेप्टेंस मोड में हैं, तो वो भी चीज़ें नहीं होती है, वो भी चीज़ें नहीं होती है। तो मैं उन सब से हट के मैं एनर्जी की बात करती हूँ, और एनर्जी मैं आपको ज़्यादा समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि आप रीडिंग देख रहे हैं, अपने मैरिड लाइफ को और भी अच्छा कर सकते हैं इन फ्यूचर। जब भी आपकी शादी होती है इन फ्यूचर, आप अपने मैरिड लाइफ को और भी अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि आप समझते हैं इंसान कैसा भी है, उसे एक्सेप्टेंस करना ही सबसे अपने दिल के लिए सही होता है। और फिर अगर आप चाहें तो फिर आगे ये करें, क्योंकि एनर्जी है, एनर्जी। तो मैं बस एनर्जी की रीडिंग करती हूँ, इसलिए मेरी रीडिंग वैसी नहीं होती है जैसा और सभी की रीडिंग होती है कि ये वो मैं वो से हट के मैं कैजुअल चीज़ों से हट के जो मेन चीज़ें हैं मैं वो बता देना चाहती हूँ, जिससे आप आने वाले समय में अगर मैरिड लाइफ में आप जाते हैं तो कुछ अपने लिए अच्छा और सबसे अच्छा कर सके, अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग, अपने लाइफ के अकॉर्डिंग, अपने जो भी चाहते हैं इनलाइटमेंट के लिए। तो चलिए ओवरऑल देख लेते हैं फिर मैं। तो यहाँ पे ग्लासेस है, तो वो ग्लासेस लगाते भी होंगे, और ग्लासेस लगाते भी होंगे। चलिए टाइम मैं टाइम ज़रूर बता दे सकती हूँ कि कब तक आपकी मैरिज इनसे हो जाएगी और आपकी मैरिड लाइफ कब तक स्टार्ट हो जाएगी। 10 वीक्स, 15 डेज़, ओ माय गॉड बहुत जल्दी हो गया। आप लोग तैयार हैं ना? 9 वीक्स एंड
3 मंथ एंड लास्ट 6 वीक्स। तो 6 वीक्स है, 3 मंथ है एंड 15 डेज है, 10 वीक है। नेक्स्ट मार्च भी हो सकता है, यानी अगले साल। अप्रैल हो सकता है, ये आपके लिए अभी का इम्पॉर्टेंट। जून हो सकता है एंड लास्ट सितंबर, अगस्त। तो ये मंथ हो सकते हैं। तो ग्लासेस है, ग्लासेस वो लगाते होंगे या फिर ज़िंदगी को फ़िल्टर करके देखने की उन्हें हैबिट होगी। हायर एजुकेटेड हो सकते हैं ये, और स्पिरिचुअल बहुत होंगे क्योंकि इंट्यूटिव होंगे। एंड विंटर सीजन में आपकी शादी इनसे हो सकती है। तो उनके नेम के इनिशियल क्या क्या है ये देख ले। टी से उनका नाम शुरू होता होगा, टी हो सकता है, जे हो सकता है एंड ओ हो सकता है, ओ। और क्या क्या है ये साइन देख लेते। लियो हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं एंड सेजिटेरियस हो सकते हैं। तो कौन कौन से नेम की इनिशियल हो सकते हैं? SLYXCNDMCQEAWFH। तो ये उनके या फिर आपके नेम के इनिशियल हो सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं ये जो आए हैं एक्स्ट्रा आपके लिए। तो एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं, सोशल इंसान हो सकते हैं एंड हनीमून। तो आपका हनीमून बहुत पहले से ही तैयारी करके ये रखेंगे क्योंकि यहाँ ये वो इंसान है जो लाइफ में स्टेबल है और बहुत रिचेस्ट इंसान है एंड बहुत कह सकते हैं लग्जरियस लाइफ आपको प्रोवाइड करने वाले इंसान है, वेल्दी इंसान है। और जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यू डिज़र्व लव, तो वही इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं। मेक द एफर्ट्स, तो एफर्ट्स लगाने वाले एनर्जेटिक इंसान हैं, स्टाइलिश इंसान है, स्लिम ट्रिम होंगे अगर फीमेल है तो। एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन, मतलब इन आप हो सकता है कि आपके पेरेंट्स के थ्रू इनके आप इनसे मिले, यानी कि आप इनसे इनके पेरेंट्स या आपके पेरेंट्स आपको मिलाएं शादी के लिए। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। एंड फॉरगिवनेस एंड लर्निंग है, तो इसकी तो क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला फॉरगिवनेस क्यों करने का है। जब आपने एक्सेप्टेंस ही कर लिया तो फॉरगिवनेस की कोई जगह ही नहीं होती है। जो इंसान आपने मान लिया कि ये इंसान ऐसा ही है, ऐसे ही मुझे एक्सेप्ट करना है, तो अगर आपका दिल कहता है कि नहीं मैं ऐसे ही ये मेरे लिए, मतलब प्यार का मतलब ही होता है एक्सेप्टेंस। तो जब जो इंसान को आपने एक्सेप्ट कर लिया है वहाँ माफ़ी तो होती ही नहीं है, फॉरगिवनेस की कोई जगह नहीं होती है, क्योंकि एक्सेप्ट किए है कि वो इंसान है ही ऐसा वो इंसान है ही ऐसा, वो डिज़र्व करता है। तो माफ़ी खुद को देनी है, इसीलिए कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। तो एक्सेप्टेंस रखना है आपको मैरिड लाइफ में। वाटर साइन वाले यानी कैंसर, पासिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं एंड फूड फील्ड में हो सकते हैं, यानी रेस्टोरेंट इनका खुद का हो सकता है, ईमेल मार्केटिंग में हो सकते हैं एंड आर्ट, ऑडियो, वीडियो एंड टेक्निकल जॉब में हो सकते हैं, टेक्निकल कम्युनिकेशन जॉब में हो सकते हैं। लॉन्ग हेयर इनका हो सकता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हो सकते हैं। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, तो ये आपको कंट्रोल नहीं करना है। ये डिवाइन की तरफ से आपके लिए यही गाइडेंस है कि जब भी आपकी मैरिज हो कंट्रोल इशू नहीं होना है कि तुम मेरे जैसा ही बदलो। आपके प्यार में इतनी ताकत होनी चाहिए, इतना स्ट्रेंथ होना चाहिए कि दूसरे को आपके रंग में रंगने पर मजबूर कर दे, वो प्यार होता है। किसी को ज़बरदस्ती बदलना मीन्स आप उसके वर्थ को नहीं पहचानते हैं। तो मैं तो यही बोलूँगी अपने प्यार में इतना पावर रखिए, अपने प्यार में इतना ताकत रखिए कि सामने वाला खुद बदल जाए, आपके रंग में रंग जाए। यहाँ डिज़ायर्स ब्यूटी है एंड दिस कुड बी द वन।
तो ये आपके द वन है, द वन यानी जिससे आपकी मैरिज होगी, ये वो हैं। एक कार्ड्स नीचे गिर गया है तो मैं उठा लेती हूँ। ट्रस्ट है, तो आपको अपने मैरिड लाइफ में ट्रस्ट ज़रूर रखना है एक दूसरे पे। एंड वियर्स ग्लासेस है, तो ग्लासेस आया भी है निकल के, आप देख सकते हो। ग्लासेस पहनते होंगे, इन्हें ग्लासेस पहनना पसंद होगा। टॉल होंगे, ये ट्रैवलर होंगे, ट्रैवलिंग करना इन्हें पसंद होगा, या फिर काम के सिलसिले में ट्रैवलिंग करने जाते होंगे। ग्रीन एंड ब्लू आइज़ हो सकती है इनकी। वैल्यूबल इंसान है, बहुत वैल्यू उनके मार्केट में हो सकती है, क्योंकि ये आईटी सर्विस में भी हो सकते हैं। एंड आपके ये न्यू लव है, तो ये आपके न्यू लव आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच। हेलो पायल नंबर 2, अगर आपने ये येलो कलर का बुद्धा पायल के रूप में सेलेक्ट किया है तो ये है आपकी रीडिंग, या फिर आपका डेट ऑफ मंथ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन कौन होंगे, यानी आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे। तो ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सभी से रेजोनेट कर जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कर ही जाती है। तो ओपन माइंड सेट से इस रीडिंग को देखिएगा, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो प्लीज़ इसका ध्यान रखिएगा। तो आपके पर्सन कौन होंगे, तो स्टार की एनर्जी है एंड बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, हो सकता है कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो इनके साथ, क्योंकि यहाँ जस्टिस एंड स्टार दोनों है। तो पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, बहुत हीलिंग पर्सनालिटी है एंड किसी भी हायर पोस्ट पे हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, या फिर मिलिट्री में हो सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस आपकी मैरिज हो सकती है। लेकिन लॉयल होंगे और बहुत फेयरनेस के साथ चलने वाले इंसान होंगे। हीलिंग पर्सनालिटी तो है ही, लेकिन ऑप्टिमिस्टिक भी है, लाइफ के प्रति ऑप्टिमिस्टिक है, होपफुल है। और इनकी एनर्जी ऐसी है जो कह सकते हैं कि इतनी ऑप्टिमिस्टिक है कि ये सितारों में से भी अपनी वैल्यू बना लेने वाले हैं, यानी बहुत पेशेंसफुल इंसान है। और आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, यानी 7 जन्मों का कॉन्ट्रैक्ट आप इस लाइफ में भी कंटिन्यू करने वाले पार्टनर हैं आपके, यानी कि पास्ट लाइफ से जो कॉन्ट्रैक्ट आपने इनके साथ किया था, सोल टू सोल कॉन्ट्रैक्ट आपने जो किया था, इस लाइफ में भी कंटिन्यू करेंगे। तो बैलेंस इंसान है, बहुत बैलेंस इंसान है, लिबरल इंसान है एंड फ्लेक्सिबल इंसान है। आपको ये स्टार के जैसा भी देखेंगे, आप इनके नज़रों में एक स्टार सीड हो सकते हैं। तो आप या आपके पर्सन स्टार सीड हो सकते हैं, एक सोलमेट कनेक्शन आपका हो सकता है। और कौन हो सकते हैं वो, तो मैंने उल्टा डेक पकड़ा है। यहाँ 11th हाउस है, जो फ्रेंड सोशल एंड सोशल एसोसिएशन को बताता है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं कि उनका खुद का एनजीओ हो, सोशल पर्सन हो, यानी एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं। और यहाँ अवेकन पर्सन है, क्योंकि यूरेनस का कार्ड आया है, अवेकन पर्सन है, ट्रांसफॉर्मेशन जो है अपने लाइफ में लाना पसंद करने वाले इंसान है। एंड फर्स्ट हाउस है तो सेल्फ कंसर्न इंसान है, यानी अपने आप को वैल्यू देते हैं, वैल्यू देने वाले इंसान है। सेल्फ कंसर्न, खुद के ऊपर ध्यान देने वाले इंसान है, चाहे वो फिटनेस हो, चाहे वो स्टाइल हो, चाहे वो पर्सनालिटी हो, चाहे वो लुक हो, ये सब में बदलाव लाना ज़रूर पसंद करते हैं, यानी कि स्टाइलिश इंसान है, फैशनेबल इंसान है, लॉयल इंसान है। ये आपके लिए बहुत लॉयल रहेंगे एंड गुड चार्म आपके लिए रहेंगे, क्योंकि गुड फॉर्चून अपने साथ लेके चलने वाले हैं, यानी कि बचपन से ही गुड फॉर्चून के साथ ये बॉर्न हुए हैं।
तो सेल्फ कंसर्न इंसान है, ऑप्टिमिस्टिक इंसान है, बैलेंस इंसान है, स्टाइलिश इंसान है, गुड चार्मिंग पर्सनालिटी इनकी हो सकती है, और सोशल इंसान है, एनजीओ इनका खुद का हो सकता है, लॉयर हो सकते हैं, या फिर फर्स्ट हाउस है तो गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं, जुपिटर है इसकी वजह से गवर्नमेंट जॉब में भी ये हो सकते हैं, और करेज पैशन के साथ है, इमोशनल भी होंगे ये। तो चलिए देखते हैं, टैरो से भी देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे। तो यहाँ सेजिटेरियस की एनर्जी है, तो सेजिटेरियस हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, एंड लिब्रा हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। तो जमना, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। ये बहुत करेज वाले, गुड चार्म के साथ, फेयरनेस के साथ चलने वाले इंसान हैं। डिसीजन अपने लाइफ में बहुत डिसीजन मेकर है, यानी कि डिसीजन अपने लाइफ में बहुत इंटेलेक्चुअल, प्रैक्टिकल होकर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि घाई गड़बड़ी में ये डिसीजन ले लेते हैं। डिसीजन लेने के लिए ये बहुत ज़्यादा कॉन्शियस इंसान कह सकते हैं, एनर्जेटिक इंसान है, पैशनेट इंसान है, और जो चीज़ें इन्हें सर्व नहीं करती है, ये शांत रहने वाले इंसान है, यानी पीस की तलाश में चलने वाले इंसान है, पीसफुल इंसान है, सोचते ज़्यादा लेकिन सोच समझ के फ़ैसला लेने वाले इंसान है। जीवन के लाइफ में वही डिसीजन लेते हैं जो इन्हें सर्व करता है, जो इनके लिए सही है, जो इनके फैमिली के लिए सही है। थोड़े से स्पॉन्टेनियस हो जाते हैं, कभी कभी घाई गड़बड़ी में डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन फिर भी ये साहसी इंसान है, करेज, गेन एंड पैशनेट इंसान है, बहुत ज़्यादा रैशनल और इंटेलेक्चुअल, प्रैक्टिकल इंसान है। रैशनल वे में ये अपने लाइफ के डिसीजन भी लेते हैं और हर चीज़ों को भी ये देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इन्हें लाना बहुत पसंद है, चाहे मैंने ऑलरेडी बताया लुक में हो, सोच में हो, या फिर अपने लाइफस्टाइल में हो, हमेशा ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं, यानी कि जैसा टाइम उसके अनुसार ये अपने लाइफ में चेंजेस लाना पसंद करते हैं। चेंजेस, ये बहुत जल्द अपनी लाइफ में चेंजेस लाना पसंद करते हैं, और ये पॉजिटिव वे में लाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सोचने, एक्वेरियस के साइन बहुत ज़्यादा है, लियो हो सकते हैं, सेजिटेरियस हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ये अपने लाइफ में चेंजेस लाते हैं, डिसीजन मेकर हैं, ये अच्छे डिसीजन मेकर हैं। तो ये मिलिट्री में हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है, तो मिलिट्री में हो सकते हैं। लियो है तो एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, सेजिटेरियस है तो हो सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में भी हो। तो आपकी मैरिज लाइफ इनके साथ कैसी रहने वाली है? तो यहाँ 3 ऑफ वैंड्स है, एंड बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वैंड्स। तो आपकी मैरिज लाइफ इनके साथ बहुत रोमांटिक, पैशनेट एंड इमोशनली सेटिस्फेक्शन, इंडिविजुअल रूप से आपकी जो इंडिविजुअल पर्सनालिटी है अभी इस वक्त वो बनी रहेगी, क्योंकि जब आप इनके साथ मैरिज करेंगे तो आपकी मैरिज लाइफ बहुत पोटेंशियल वाली है, यानी कि बहुत ग्रोथफुल होगा, अबेंडेंस रहेगा, यानी लाइफ में आपकी जो मैरिज लाइफ है बहुत ग्रोथफुल रहेगा इनके साथ। यानी मैरिज लाइफ में जो भी खुशियां हैं, जो भी आगे का जो आप चाहते हैं, वो आपकी विशेज़ फुलफिल होंगे। अगर आप करियर वाइज चाहते हैं कि मैं अपने लाइफ में अपना एक इंडिविजुअल अपना मुकाम हासिल करूं, करियर में करूं, जॉब में करूं, या फिर खुद का बिजनेस करूं, तो वो आपकी इंडिविजुअल मतलब आपकी जो आइडेंटिटी है वो बनी रहेगी आपकी मैरिज के बाद भी। यानी आप अपने मैरिज लाइफ में भी खुश रहेंगे, और अगर आप अपना करियर चुनते हैं तो आप करियर में भी ग्रो करेंगे। मैरिज के बाद भी आप करियर, जॉब, जो भी आप अपना इंडिविजुअल रूप से करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, वो आप इंडिविजुअल रूप से भी सक्सेसफुल उसमें रहेंगे। यानी मैरिज लाइफ भी आपका पोटेंशियल, क्योंकि वो आपको सपोर्ट करेंगे,
आपके फ्यूचर स्पाउस आपको सपोर्ट करेंगे आपके करियर में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस, आपके फाइनेंस, जिस भी फील्ड में आप इंडिविजुअल रूप से अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं। आपके सपोर्टिव रहेंगे आप बहुत अपने आप को, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल स्टेबल, सिक्योर, प्रोटेक्शन आपको इस मैरिज लाइफ में फील होगा। बहुत सेफ फील करेंगे, बहुत प्रोटेक्टेड फील करेंगे, बहुत स्टेबल फील करेंगे एंड बहुत अबेंडेंस फील करेंगे। आपकी फीलिंग ऐसी होगी, बहुत अबेंडेंस, लाइफ को जीने का बहुत उमंगे, तरंगे, हैप्पीनेस से भरा हुआ आपका मैरिज लाइफ रहेगा। पैशनेट रहेगा, हमेशा एक दूसरे के लिए कुछ भी कर गुजरने का वो जुनून रहेगा, कुछ भी कर गुजरने का। एंड क्यूरियसिटी यानी बचपना जो है, आपकी इनर चाइल्ड भी ऑलरेडी अवेकन रहेगी। आप अपने इनर चाइल्ड को अवेकन करके रखेंगे, अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ अपने बचपने को भी फिर से ज़िंदा करेंगे और फिर से उसे जिएंगे एक दूसरे के साथ में। क्यूरियसिटी बनी रहेगी, यानी कि बोलते हैं ना छोटी मोटी एक दूसरे के साथ नॉटी टॉक या डर्टी टॉक या फिर छेड़ना, टच करना, ये सब जो चीज़ें हैं वो आपकी बचपने वाली चीज़ें जो है बरकरार रहेगी। जैसे आप किसी को फर्स्ट टाइम डेट करते हैं तो वो रोमांटिक पल, पैशनेट टाइम आपके मैरिज लाइफ में भी बनी रहेगी। एंड आप दोनों एक दूसरे के लिए वर्किंग रहेंगे, एक दूसरे के लिए इस मैरिज लाइफ पर बहुत काम करेंगे, दोनों डिवोटेड होके काम करेंगे अपने मैरिज लाइफ को और भी ज़्यादा ग्रोथफुल, अबेंडेंस एंड हैप्पीनेस से भरा हुआ, गुड फॉर्च्यून के साथ साथ कॉर्नों को भी बनाने के लिए, अपने बगिया को सजाने के लिए, अपने बगिया को हरा भरा रखने के लिए आप दोनों इस मैरिज लाइफ में मेहनत करेंगे। दोनों का पोटेंशियल रहेगा अपने मैरिज लाइफ में और बहुत पैशनेट, बहुत एनर्जेटिक, बहुत स्टेबल कह सकते हैं आपकी मैरिज लाइफ रहेगी। बहुत बैलेंस मैरिज लाइफ रहेगी एंड आपके फ्यूचर स्पाउस आपको प्रोटेक्शन भी देंगे, सिक्योरिटी भी देंगे एंड आपको स्टेबिलिटी भी देंगे एंड आपके लिए हमेशा लॉयल रहेंगे, हमेशा ट्रस्टवर्दी रहेंगे, हमेशा आपके लिए स्टैंड लेने वाले रहेंगे, बहुत डाउन टू अर्थ रहेंगे, ग्राउंडेड रहेंगे, आपकी हमेशा वैल्यू करने वाले इंसान रहेंगे, रेस्पेक्ट देने वाले इंसान रहेंगे, आपको हमेशा अपने लाइफ में रेस्पेक्ट देंगे, हमेशा आगे रहेंगे। आपके लिए इनका पैशन हमेशा जो है बरकरार रहेगा, पूरे होल लाइफ आपका पैशन इनके लिए बरकरार रहेगा। हमेशा आपको एनर्जेटिक, पैशनेट देखेंगे और आप मल्टीपल टैलेंटेड हैं, आपकी तरफ ये हमेशा ड्रॉन फील करेंगे। हमेशा जब भी मौका मिले वो इंटीमेसी के लेवल को ज़रूर उस मुकाम तक पहुंचाना चाहेंगे जो आप डिज़र्व करते हो। तो और कैसा होगा, यहाँ सपोर्ट सिस्टम है तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको सपोर्ट करेंगे, कंटेंटमेंट है, और क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए। एंड बॉटम ऑफ द डेक है ग्रैटिट्यूड। तो आपकी मैरिज लाइफ ग्रैटिट्यूड से भरी हुई है, इसीलिए आप भी इस रीडिंग को देखने के बाद ग्रैटिट्यूड दीजिए अपने यूनिवर्स को, अपने हायर सेल्फ को, अपने जिस भी हायर सेल्फ को आप मानते हैं उसे दीजिए, क्योंकि ये आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लाइफ में सपोर्ट सिस्टम बन के आएंगे, जिससे आप इंडिविजुअल रूप से ग्रो कर सको, अपने लाइफ में स्टेबल हो सको, अपने करियर, जॉब, चाहे किसी भी फील्ड में आप चाहते हो स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फिर इंटेलेक्चुअल, ये सपोर्ट सिस्टम आपके बन के रहेंगे और आप ग्रो करोगे कॉन्फिडेंस के साथ ग्रो करोगे, क्योंकि आपके टैलेंट को निखारने वाले ये रहेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। आपके टैलेंट को, कंटेंटमेंट है आपका पूरा जीवन, आपका मैरिज लाइफ सपोर्ट है, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ कंटेंटमेंट यानी मधुरता वाला जो संबंध है आप दोनों का इस मैरिज लाइफ में बनी रहेगी। एंड मिरेकल्स एंड इनर नोइंग,
आप दोनों एक दूसरे के लिए इंट्यूटिव रहेंगे, इंट्यूटिव कनेक्टेड रहेंगे और अच्छे अच्छे मिरेकल्स आपके मैरिज लाइफ में बनी रहेगी, यानी कि आती रहेगी और आप उसके लिए हमेशा ग्रैटिट्यूड फील करेंगे, हमेशा ग्रैटिट्यूड फील करेंगे। और क्या चाहिए भाई। तो क्लेम दिस रीडिंग, क्लेम दिस रीडिंग, क्योंकि इतना ही बहुत ज़बरदस्त। तो चलिए मैं ओवरऑल देख लेती हूँ, उसके बाद मैं इस रीडिंग को एंड करूँगी। क्या है, कौन कौन से नेम के इनिशियल हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के चार्म से भी देख लेते हैं कि इनकी ओवरऑल क्या रहेगी। एंड टाइमलाइन देख लेते हैं कि वो आपके लाइफ में कब मैनिफेस्ट होकर आ रहे हैं, यानी कि आपकी मैरिज कब मैनिफेस्ट हो रही है, कब आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी मैरिज को। तो 11 वीक्स में भी आपकी शादी हो जाएगी, समझ जाइए। 2 वीक्स में, ओ माय गॉड इतनी जल्दी आप मैरिड वीमेन या फिर मैरिड मैन बन जाएंगे। 7 वीक्स, 9 मंथ का भी टाइम लग सकता है एंड 4 वीक्स का भी टाइम लग सकता है। तो वो कौन से ऐसे मंथ होंगे, ये मंथ मैं जान कर आपको बता देती हूँ। जून का मंथ हो सकता है, नेक्स्ट फरवरी हो सकता है, ये अप्रैल हो सकता है, अगस्त हो सकता है एंड सितंबर हो सकता है। तो ये मंथ आपके लिए मैरिज के मंथ हो सकते हैं, या फिर आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिले हुए वो मंथ भी हो सकता है। तो फरवरी में मिल चुके होंगे या फिर मिलने वाले होंगे, या फिर शादी ही आपकी सेट हो जाए। तो 7 वीक, 4 वीक, 11 वीक, 2 वीक्स, 9 मंथ एंड अप्रैल, सितंबर, फरवरी, अगस्त एंड जून हो सकता है। तो यहाँ स्टार है और यहाँ फ्लावर्स है एंड यहाँ फैमिली ट्री है। तो ये आपके साथ इसी तरीके का फैमिली ट्री बनाना चाहते हैं, जो घना हो, जो खूबसूरत हो, जो जिसकी नींव जो है, जिसका रूट जो है बहुत मजबूत हो। बहुत होपफुल हैं, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं एंड आपसे डिस्टेंस में ज़रूर आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं, आपको ये प्रपोज भी कर सकते हैं। तो कौन से ऐसे नेम की इनिशियल हो सकते हैं ये देख लेते हैं। पहले ये साइन पाइसिस हो सकते हैं एंड जेमिनाई हो सकते हैं, जेमिनाई पाइसिस। तो नेम की इनिशियल MEHIASAGRXNNYML&D। तो ये उनके या फिर आपके नेम के इनिशियल हो सकते हैं जो आपके फ्यूचर स्पाउस बनेंगे, जिसे आपने क्लेम किया है अभी इस वक्त तो चलिए देखते हैं कि वो चिल्ड्रन है तो हो सकते हैं कि आपके बच्चे जल्दी हो जाए। मेक द एफर्ट्स, तो एफर्ट्स आपको लगाने की ज़रूरत तो होगी ही शादी के बाद, अगर बच्चे चाहते हैं तो वो डॉक्टर भी हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, सर्जन हो सकते हैं, या उनकी ब्राउन आइज़ हो सकती है, ओल्डर हो सकते हैं एंड ओल्डर आपसे थोड़े बड़े हो सकते हैं एंड मटेरियल्स एंड डिज़ाइन इंजीनियर, यानी कि इंजीनियर हो सकते हैं, डिज़ाइनिंग इंजीनियर हो सकते हैं। सक्सेसफुल जॉब हो सकता है उनका, सक्सेसफुल जॉब में हो सकते हैं। रोमांटिक फीलिंग्स होगी, पैशनेट फीलिंग्स होगी आपके लिए। केमिस्ट में हो सकते हैं, यानी का खुद का केमिस्ट शॉप हो सकता है, क्रिएटिव इंडस्ट्रीज के हो सकते हैं एंड वेरी सून, आपने क्लेम किया नहीं कि ये वेरी सून आपके लाइफ में आ जाएंगे। और ओवल आई जिनकी हो सकती है एंड हेल्थ साइंस में हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं या डेवलपर हो सकते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर हो सकते हैं एंड एक्सप्रेस योर लव, तो आपको अपना प्यार वो ज़रूर जताएंगे, बताएंगे। फॉरगिवनेस एंड लर्निंग, तो आप दोनों में ये बना हुआ रहेगा, यानी आप दोनों एक दूसरे से सीखेंगे भी और दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट भी करेंगे। तो मैनेजमेंट फील्ड के हो सकते हैं, यानी मैनेजमेंट फील्ड के हो सकते हैं, नर्स हो सकती हैं आप, अट्रैक्शन है,
तो आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत माइंड ब्लोइंग रहेंगी। रोमांटिक पार्टनर, ये आपके रोमांटिक पार्टनर हैं, पैशनेट पार्टनर हैं ये आपके। एंड आई लव योर वॉइस, वांट टू हियर 24 आवर्स। तो आपकी वॉइस उन्हें बहुत पसंद होगी, जो 24 घंटा सुनना पसंद करेंगे। एंड सेजिटेरियस हो सकते हैं ये, एंड इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, शाई हो सकते हैं, एंड मैग्नेटिकल चार्म इनमें हो सकता है कि लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते होंगे। लॉयर हो सकते हैं क्योंकि जस्टिस भी है। एंड फोकस, ड्रामेटिक, प्राउड एंड पैशनेट, तो ये बहुत फोकस इंसान हो सकते हैं। लियो हो सकते हैं, पैशनेट हो सकते हैं, थोड़े से प्राउडी नेचर वाले हो सकते हैं। फायर साइन वाले यानी कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। एंड ट्रू लव है ये आपका, ट्रू लव। ही शिल बी प्रपोज मी, ज़रूर प्रपोज करेंगे। ये देखिए, ही शी विल प्रपोज मी, तो यू, ही शी विल प्रपोज यू। एंड सेपरेशन है, तो अगर आप इन्हें जानते हैं तो हो सकता है कि ये आपका लव मैरिज अरेंज मैरिज में बदल जाएगा। सेपरेशन पीरियड चल रहा होगा। दिस लव इज़ वेरी इंटेंस, इट्स स्केयर्ड मी, तो ये लव जो है आपका बहुत इंटेंस होगा। एक दूसरे के प्रति आप एक मैग्नेटिक पुल फील करेंगे, जिसके वजह से आपका ये प्यार धीरे धीरे करके एक मिरेकल्स में बदलेगा और आप दोनों एक दूसरे के में समा जाएंगे, फिज़िकल लेवल पे भी एंड इमोशनल लेवल पे भी। तो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।